अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं कर रही होंगी एक सूट की कटिंग, और जी इसकी मैं आप लोगों के साथ एक स्टिचिंग शेयर करने लगी हूँ और एक आइडिया शेयर करने लगी हूँ, और एक मैं आप लोगों को बात बताने लगी हूँ कि ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ असल में ये चीज़ क्या है। ये मैं बना रही हूँ जैनब की फर्शी शलवार। यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, फर्शी शलवार मशहूर हुई पड़ी है। फर्शी शलवार है क्या? असल में फर्शी शलवार है बेल्ट वाली शलवार, जो हमने कभी किसी दौर में आई थिंक 2010-11 में बहुत इन हुई थी बेल्ट वाली शलवार। ये सेम वही उसकी कटिंग है। इसका अलग से बेल्ट निकाला जाता है और इसका जो घेर है वो बनाया जाता है, और इसमें और कपड़ा भी डाला जाता है ताकि घेर और खुला हो जाए। और सिर्फ इसके पहले उसका जो पौंचा बनाया जाता था बेल्ट वाली शलवार का, वो सिर्फ 1-1.5 इंच चौड़ा बनाया जाता था। मतलब कि उसकी जो चौड़ाई होती थी, लेंथ होती थी वो। अब जो फर्क आया है वो ये आया है कि इसके पौंचे की चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ा दी गई है। 10 इंच भी लोग चौड़ा पहन रहे हैं, खुला पहन रहे हैं, और 12 इंच भी खुला पहन रहे हैं। लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5-6 इंच पहन रहे हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आई फर्सी शलवार। तो मैंने कहा चलो ये बच्ची है और आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया शेयर कर देते हैं, और ज़ैनब को मैं स्टिच कर देती हूँ तो आप लोगों को भी मैं इसकी डिटेल बता दूँ। ये बेल्ट वाली शलवार है। अच्छा, मेरे पास है बेल्ट वाली शलवार, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सेम वही है, कटिंग भी वही है, स्टिचिंग भी वही है, सिर्फ उसके जो पौंचे का स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो बदल गया है। मैंने सबसे पहले इस कपड़े को 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करके इसको मैं तह लगा दूंगी। हमने क्या करना है कि इसकी लेंथ में से जितना हम लोगों ने बेल्ट रखना हो, बेल्ट निकाल के बाकी इसकी लेंथ लेंगे, और फिर बेल्ट की कटिंग होगी, और फिर उसमें घेर में आगे भी कपड़ा डालेंगे ताकि इसकी जो चुन्नट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा बने। अच्छा, इस शलवार के साथ जो कमीज़ पहनी जाती है वो थोड़ी छोटे साइज़ में पहनी जाती है, मतलब कि घुटनों से ऊपर, तो अच्छी लगती है ताकि जो शलवार के जो फ्रिल्स हैं ना वो नज़र आ सकें और प्यारी लुक दे सके। इसकी कमीज़ के साथ आप लोग उसका गोल दामन भी बना सकते हैं, और उसका आप चकोर दामन भी बना सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी लेंथ में शर्ट छोटी बनाई जाती है। मेरे पास बेल्ट वाली शलवार है, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि वो किस तरह बनी हुई है। वो सेम फर्शी शलवार है, सिर्फ उसके पौंचा छोटा है बस। ये देखें, ये बेल्ट हो गया और ये इसका घेर बनाया गया है। मेरे ख्याल में ये कपड़े की ओरिजिनल चौड़ाई थी, और इसमें ज़्यादा फ्रिल्स आ सकें इसमें डाला गया। अब जो हमने फर्शी शलवार की कटिंग करनी है उसमें भी हम लोगों ने ये पीस लगाना है ताकि चुन्नट ज़्यादा आए। ये देखें, ये सेम वही चीज़ है। अब पहले क्या था कि इसका पौंचा इस तरह बनाया जाता था, अब इसका पौंचा जो है वो और खुला और चौड़ा कर दिया गया है। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई ये शलवार, तो आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाजमी स्टिच करें। मैं ज़ैनब की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि वो बच्ची है, चलो पहन लेगी। अच्छा, सबसे पहले हम अब शलवार की जो पैमाइश है, लेंथ है, वो लेंगे, और उसके बाद जितना चौड़ा आप लोगों ने बेल्ट रखना हो, 6 इंच बेल्ट की लेंथ सही रहती है। लेकिन ये बच्ची है तो इसका मैं 4 इंच बेल्ट की लेंथ रखूँगी, और इसके साथ जो दूसरी है, इसका जो अंदर आसन डलेगा उसकी चौड़ाई जो है वो मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी ताकि फ्रिल्स ज़्यादा बने। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने इसका ये बेल्ट कटिंग किया है, और ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा आसन में डाला है ताकि चुनट्स ज़्यादा आए, 1/2 इंच इसको मैंने ऊपर चढ़ा के रखा है। और ये मेन फैब्रिक है शलवार का, और ये एक्स्ट्रा आसन वाला कपड़ा हो गया। इसके ऊपर भी मैंने 1/2 इंच चढ़ा के सिलाई का मार्जिन डाल के फिर ना मैंने इसको इस तरह सेट करके रख लिया। अब सर हमने क्या करना है, जिनको कटिंग करना नहीं आती, पता नहीं चलता कि हमने कितनी कैसे कटिंग करनी, क्या करना है, इस तरह आप लोगों ने करना है। बेल्ट कटिंग कर लें
और बेल्ट की कटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, इतनी चौड़ाई करनी है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मार्जिन है फैब्रिक का, ये आप लोग जितना मर्जी ज़्यादा रख लें, जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा चुनट्स आएंगे। लेकिन जो बेल्ट की जो चौड़ाई होगी वो आप लोगों ने इतनी रखनी है जितनी आप लोगों की जो शलवार हो या ट्राउज़र है उसकी जितनी ये चौड़ाई बन रही हो। इस तरह खींच के जब आप पमाइश करेंगे तो आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें बेल्ट इतना चौड़ा चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने इसकी करनी है बाकी की कटिंग। ऊपर जो इलास्टिक का जो मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है, ये 4 इंच बेल्ट रखना है मैंने, लेकिन मैंने इसकी कटिंग 7 इंच चौड़ी की है। वो क्यों की है, आधा और आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखा है और 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक का मार्जिन रखा है, और फिर पूरा जाके तब ये जाके 4 इंच का हमारे पास बेल्ट बच जाएगा। मतलब कि जितना भी आप बेल्ट रखें, अगर आप 6 इंच चौड़ा रख रहे हैं तो आप लोगों ने बेल्ट की कटिंग 9 इंच करनी है। ये ना हो कि फिर स्टिचिंग करते वक्त सारा जो फैब्रिक है वो इलास्टिक में और स्टिचिंग में चला जाए और आपका बेल्ट जो है वो बिल्कुल भी ना बचे। अब हम इसका ऊपर इलास्टिक का मार्जिन रख के इस तरह मैं इसको बिछा लूँगी और इसकी मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। इसको हमने कुछ नहीं कहना, बस ये यहाँ तक हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह ये नोक बनानी है, यहाँ से ऐसे। इसको हमने ऊपर से कुछ नहीं कहना, ये हमारा चुनट्स में आएगा, ये भी हमारा इधर चुनट्स इधर सेट होंगी। इसको कुछ नहीं कहना, बस इसकी ये गुलाई देखनी है यहाँ से। अच्छा जी, ये देखें, ये जो पैनल है शलवार का और ये फ्रिल वाला जो पैनल है, इसको मैंने आपस में जोड़ लिया। लेकिन कटिंग करते वक्त मुझसे ना एक गलती हो गई थी कि यहाँ पे मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं रखा था। शायद सुबह सुबह ही मुझे रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया, तो सिलाई का मार्जिन नहीं रखा था और गलती हो गई मुझसे। लेकिन फिर मैंने इस गलती को कवर कर लिया, उसी शेप में इसकी कटिंग की। कटिंग करके जितना सिलाई का मार्जिन चाहिए था वो मैंने इसमें जोड़ लगा के इसको लगा लिया। अब देखिए ये इतनी चौड़ी बन गई है। इसके जो सेंटर है ना, साइड वाला, यहाँ पे हमने एक कट लगा लिया है ताकि ये पता चल सके कि ये सेंटर है। और ये यहाँ पे तो सिलाई से पता चल जाएगा कि ये सेंटर है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो यहाँ पे आप लोग एक निशान या कट लगा लें, क्योंकि हमने इस कट से कट तक ना प्लीट्स डालनी है बेल्ट के साथ। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं बेल्ट की तैयारी। बेल्ट की तैयारी कैसे करनी है, इसको हमने यहाँ से जोड़ डालना है, सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो इलास्टिक का मार्जिन है वो भी सिलाई लगा लें, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चुन्नट्स इसमें कैसे लगनी है। अच्छा जी, ये जो बेल्ट की मैंने स्टिचिंग कर ली है और इसके साथ मैंने प्लेट्स भी लगा ली हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और प्लेट्स लगाने में मसला हो रहा है तो सबसे पहले आप लोगों ने सुई और धागे की मदद से अपनी प्लेट्स सेट कर लेनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको सिलाई पे मशीन पे सिलाई लगा लेनी है, सॉरी। और प्लेट्स का जो रुख है उसका भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि एक साइड की प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ हो और दूसरी साइड की प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ हो, और इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों साइड पे प्लेट्स के रुख का ख़ास ख्याल रखना है। एक फर्शी शलवार जो होती है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो भी थोड़ी सी लंबी रखी जाती है ताकि वो पैरों तक कवर हो जाए। और बाज़ औक़ात तो मैंने देखा है कि ना फ़र्श तक भी जा रही होती है। तो लेकिन ये ज़ैनब है, मैंने इसकी सिर्फ तकरीबन 1.5-2 इंच ही लेंथ रखी है, और इसका जो पहुंचा है वो मैं 8 इंच चौड़ा रख रही हूँ, खुला रख रही हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं इस बॉर्डर के हिसाब से रखूँगी। बॉर्डर के मैं पहले बॉर्डर को पहले मैं उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग के ऊपर अटैच करके फिर मैं शलवार के साथ इसको लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा ना उसमें मजबूती आ जाएगी और स्टिच किया हुआ प्यारा लगेगा। पेपर पेस्टिंग लगा ली है और फ्रंट और बैक साइड का सीधा उल्टे सीधे का ख्याल रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको जो कवर सिलाई है वो भी लगा लेंगे। ये पेपर पेस्टिंग लगी हुई है तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी, और कवर सिलाई लगाना ज़रूरी है, इससे थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाती है और
सिलाई प्यारी भी लगती है। इसकी जो येलो वाली ऊपर वाली जो येलो का पोर्शन है वहाँ पे मैंने धागा चेंज करके ही लगाया था, क्योंकि फ्रंट पे आ रहा है और सामने का है, तो फिर इसलिए अगर इस तरह का कोई कपड़ा हो तो धागा चेंज करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें जी, ये शलवार बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग लगा के इस पैच पे डिज़ाइन पे, और फिर मैंने इसके ऊपर लगाया। 8 इंच मैंने चौड़ा रखा है पहुंचा, और ये है जी शलवार की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अब मैं इसको तो, मेरा तो दिल कह रहा है कि मैं इसे कहूँ कि ये मोटे पांचे वाली शलवार है और तो कुछ भी नहीं, बाकी तो सारी बेल्ट ही है और जो नट्स हैं और घेर है बस। और मेरे ख्याल में अगर इसे मोटे पांचे वाली शलवार कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।